हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं इस समय चला रहा हूं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, उसी का नेक्स्ट टाइप लेकर आया हूं यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो आज आप सीखेंगे कि उससे आगे के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चनों का चुनाव किया जाता है वो पुरानी एग्जाम के पेपर से लिए जाते हैं या RS अग्रवाल और SD यादव जैसी बुकों से यूज किए जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस सब के पीछे एक पूरी टीम वर्क काम करती है और ये वीडियो आप तक पहुंचाने में मेरा सहयोग देती है और इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आज अगला टाइप। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है 5 × 3 - 1 पे बार इजकल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन है A, B, C और D। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 5 × 3 की पावर -1 पे बार। हाँ तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है 5 × 3 - 1 की होल पावर बार। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको भी बोर्ड मास का यूज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अक्सर किताबों में लिखा होता है बोर्ड मास। इसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ यानी हिंदी में इसको का कहते हैं। D का मतलब डिवाइड यानी भाग, और M का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, और A का मतलब ऐड होता है यानी जोड़, और S का मतलब सबट्रैक्शन यानी घटाना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ब्रैकेट ऑफ DM यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा भी एक चीज आई है जो ऊपर लाइन लगी हुई है। इसको वैसे तो बार कहते हैं लेकिन विन कॉलम है, इसको कहते हैं B। और क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले बार को सॉल्व किया जाएगा। तो इस बोर्ड मास का मतलब क्या है? बोर्ड मास का मतलब क्या है? B बोर्ड मास में विन कॉलम अगर आ जाए मतलब बार, इसको क्या कहते हैं? विन कॉलम। तो इसको कहते हैं बार। तो अगर बार आ जाए तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट अगर कहीं है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ अगर कहीं है यानी का आ गया तो पहले का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन यानी जोड़, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इसी क्रम में चलते हैं। तो बोर्ड मास को आप जरूर याद रखिए। तो चलिए, अगर बार आ गया तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? बार को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुणे बार, 3 में से 1 जाएगी तो कितना बार लगा है? 3 और 1 के बीच में, 3 और 1 के ऊपर। तो 3 - 1 इसके ऊपर बार लगा हुआ, 3 में से 1 घटा दिए। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, बस बार का मतलब ये है। 3 में से 1 गई 2, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहां पे प्लस होगा, यहां पे है प्लस। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, वो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7। तो इसका आंसर आएगा 7। तो आपको इसमें कुछ नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहे थे, बस इतनी बात बताना चाह रहे थे कि बोर्ड मास में जो है अगर आप देखते हैं तो कहीं बार के बारे में चर्चा नहीं आई है। तो इसलिए मैंने B बोर्ड मास को आपको बताने की कोशिश की है। इसे विन कॉलम कहते हैं। अगर बार आ जाए क्वेश्चन में तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट को, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, और उसके बाद घटाने को। तो चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा A आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 × 3 - 1। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपको पूछा गया कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? बार बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, भाग भी नहीं है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थी 15, 15 में से 1 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 14। तो देखिए
अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बार, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। डिवीजन से भी पहले किसको सॉल्व करेंगे? बार को। अगर बार आ जाए क्वेश्चन में सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है आपको। तो 3 और 1 4, 4 हो जाएगा। 4 का भाग 8 में देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। सीधा सीधा है। अब अगला क्वेश्चन आप ये देखिए, इसका आंसर कितना होगा? तो बार आया, सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे। तो बार किसके ऊपर लगा है? 3 माइनस। अब ये मत सोचना किसके आगे माइनस लगा है, आपको सिर्फ अपने बार से मतलब है। बार आपका लगा है 3 के ऊपर माइनस 2 के ऊपर। तो 3 माइनस 2 कितना बचेगा? 1 बचेगा। माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 10 हो जाएगा। 10 में से 10 घटेगा, आंसर आएगा 0। अगर आपको यहां नहीं समझ में आया तो इसको यहां लिख लीजिए 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 1 पे बार। तो सबसे पहले आप जानते हैं बार को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 माइनस 1। 3 में से 1 जाएगा, सॉरी यहां पे 2 है। 3 में से 2 जाएंगी तो 1 बचेगा। अब आप जानते हैं ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और ये प्लस का है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 का, चलिए इसको यहां लिखते हैं। 5 का 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 9 माइनस के 4 प्लस 5 और इस पे लगा हुआ है 12 आपका। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे। तो 5 और 4 9, ये आपका सॉल्व होके कितना आ गया? 9। उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे? का को। तो 5 का 5, 5 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 9 और ये देखिए माइनस है तो माइनस 9। अब हम करेंगे पहले भाग को। तो 25 में 5 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका 25 5 और ये 9 से 9 कट गया। आंसर आपका कितना आ गया? 5। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन आपका ए सही है। तो दोस्तों बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझिए, बोर्ड मास का यूज करिए। बी बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले आपको बार को सॉल्व करना है, बार के बाद आपको ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद ये सब। तो बार को सॉल्व कर दिया, उसके बाद ऑफ को सॉल्व कर दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑफ का मतलब का। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 9 प्लस 4 ऑफ 5 डिवाइड 4 प्लस 5 डिवाइड 5 के ऊपर बार ऑफ 5 डिवाइड 5। तो आप बी बोर्ड मास का यूज करेंगे। बी बोर्ड मास, बिना इसके अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बार को, उसके बाद ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को। तो देखिए बार तो आपके क्वेश्चन में है, ब्रैकेट कहीं है नहीं, तो उसके बाद ऑफ, ऑफ आपके सामने है यानी का। ऑफ को क्या कहते हैं हिंदी में? का। तो चलिए बोर्ड मास को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे। तो जब बार को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 1। हालांकि डिवाइड के ऊपर बार लगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि बार जिसके ऊपर लगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 का 5 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 का ऑफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 का डिवाइड 5 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो इससे आगे का पूरा सॉल्व होके कितना आ गया? 1। अब 4 का डिवाइड 5 में करेंगे, नहीं उसके बाद सॉरी पहले इसका ऑफ करेंगे। तो 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 20। तो चलिए थोड़ा लिख लेते हैं। 9 प्लस 5 और 4 का ऑफ करेंगे यानी 5 4 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 प्लस, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, अभी देखिए किया था। तो ये 5 का 5 में भाग देंगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 का किसके साथ? ऑफ निकालेंगे, पहले बार के बाद फिर ऑफ निकालेंगे। तो ये 1 है और 1 का 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5। फिर इस 5 का 5 में डिवाइड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। बड़े आराम से करिए। देखिए बार को सॉल्व किया, 1 आया। इस 1 का ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 गुणे 5 बराबर 5 आ जाएगा। फिर डिवीजन करेंगे पहले, देखिए ऑफ यहाँ हो गया, डिवीजन करेंगे तो 5 का 5 में भाग देंगे 1, यानी यहां से आगे सॉल्व होकर पूरा 1 आ गया। अब सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे,
तो 4 पंजे 20, ये सॉल्व हुआ, कितना आया 5। अब 9 5 14 और 1 15, आपका आंसर कितना आ गया 15 आ गया। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए 15 कहां है, ऑप्शन ए सही है। अब अगर आप और क्लियरली इसको समझना चाहते हैं तो आइए एक एक स्टेप आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले ऑफ, सबसे पहले बार, तो 9 प्लस बार के बाद ऑफ होगा तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 प्लस, पहले बार को आप सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1 का ऑफ निकालेंगे 5 के साथ तो 1 गुणे 5 हो, ऑफ का मतलब यानी का होता है हिंदी में, इसको जब गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये पूरा सॉल्व होके 5 आ गया। ठीक, अब 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये डिवीजन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ ये डिवीजन करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे पहले डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब आपके पास क्या बचा 9 प्लस 5 और ये प्लस 1, तो 9 5 14, 14 और 1 15, आंसर कितना आ गया 15। तो जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, बोर्ड मास लगाइए और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिसमें 240 डिवाइड बाई 8 ऑफ 3 प्लस 2.25, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आराम आराम से करिए, समझ लीजिए, अगर एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को। ठीक, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर सबसे पहले बार है तो बार को करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवीजन को। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या सॉल्व करोगे, डिवीजन और प्लस रह गया, तो 24 का जब भाग देंगे आप 240 में तो कितनी बार जाएगा 10 बार। ठीक, ये आ जाएगा आपका 24, और 24 को डिवाइड करेंगे 240 से तो कितना आ जाएगा 24 धाई 240 10। अब प्लस के 2.25 बचे हैं, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 12.25, 10 प्लस 2.25 ऐड करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर ये 12 होगा, यहाँ पे 12.25। तो बड़ी आसानी से आंसर आया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बोर्ड मास को सही तरीके से अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन। तो डिवीजन करेंगे तो 6 का भाग देंगे 48 में तो ये कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो -8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है 11 8 88, माइनस के ये 8 आ जाएंगे। ठीक, 11 8 88 और 12 पंजे 60 प्लस, तो देखिए 60 और 88 अगर आप जोड़ेंगे तो 148, ये आ जाएगा 60 प्लस 88 -8, यही आएगा। कुछ भी नहीं, बड़े आसानी से करिए, सबसे पहले डिवीजन करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 60 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, और ये डिवीजन होके 8 आएगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो ये घटा दीजिए, तो ये आपके, अब उसके बाद ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 6 14 148, -8 कर दीजिए बराबर 140। तो देखिए दोस्तों बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस आपको बोर्ड मास को अप्लाई करते हुए सही से सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आएगा 140। ऑप्शन देख लीजिए, ए बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 64 डिवाइड बाई 8, इसमें गुणा करना, ब्रैकेट के अंदर है 25 - 36 डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट बंद, उसके बाद डिवाइड बाई 2, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों बोर्ड मास का यूज करना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको बिना सोचे समझे बोर्ड मास का प्रयोग करना। अगर विदाउट बोर्ड मास के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 100% आपका आंसर गलत होगा। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 8 का डिवीजन करेंगे, तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इसमें ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद डिवीजन को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी हम बोर्ड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले डिवीजन को, 4 निम 36, अब 25 में से 9 घटेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पे 8 का भाग 64 में देंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ से 8 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 16,
तो देखिए क्या बचेगा, 8 × 16 और वो डिवाइड बाई 2, इतना आपके पास आएगा। तो अब पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 का भाग 16 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 16, सॉरी ये 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 × 8 16, 8 आएगा, 8 आएगा। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, 8 आएगा। 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 64। तो देखिए आपका ऑप्शन ये सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप बोर्ड मास को अप्लाई करना जानते हैं तो बोर्ड मास को आप समझ लीजिए और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो ये ब्रैकेट सॉल्व होकर 16 आएगा। उसके बाद डिवीजन सॉल्व करना है, तो ये इनटू है, डिवीजन को पहले 8 का 8 64 में भाग देंगे, 8 आ जाएगा। ये डिवीजन, ये मल्टीप्लाई इंटू 16 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई 2, 2 का इसमें भाग देंगे 8, फिर 8 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर 64 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 3.597 माइनस के 0.397 का होल स्क्वायर प्लस 3.597 प्लस के 0.397 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, सेम संख्या है, एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस दूसरे में a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और अपॉन में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर है प्लस इधर भी स्क्वायर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, सेम संख्या है, मल्टीप्लाई में लिखी गई है दोनों, उसके बाद प्लस लगा के दूसरा पद लिखा है। तो जब दो संख्याएं समान हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा, तो अगर बीजगणितीय गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपके पास है 5 × 5, इसका बीजगणितीय गुणा करेंगे तो एक घात इस पे एक घात इस पे, अगर संख्या समान है तो घात जुड़ जाती है और ये हो जाता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा। उसके बाद अगर आप जानना चाहें कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे रटा है इसलिए हमने बता दिया, ऐसा नहीं है, आप भी अभी बता देंगे। तो दोस्तों, आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, माइनस वाले में जो ये गुणनफल वाला पद होता है वो माइनस हो जाता है, प्लस वाले में वो प्लस ही रहता है, बस इतना अंतर आता है। अगर इन दोनों ब्रैकेट को हम जोड़ दें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आता है ट्वाइस कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। तो देखिए ये सेम टू सेम है, सेम संख्या है, एक ब्रैकेट में माइनस का होल स्क्वायर है और एक ब्रैकेट में प्लस का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों को जुड़ रही हैं, अगर इनका हम सॉल्व करके आंसर निकालें तो ये निकलेगा, सिर्फ कितना निकलेगा, देखिए इनका आंसर निकलेगा 2 कोष्टक में a ये है और b ये है, यहां भी देखिए सेम है a b, तो 2 कोष्टक में a प्लस बी यानी 3.97 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 0.397 का स्क्वायर, ये होगा। लेकिन इसके अपॉन में ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इसके अपॉन में दिया हुआ है 3.597 का होल स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर आएगा, प्लस 0.397 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे आप, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये क्या हो गए, कट गए, और जब ये कट गए तो आंसर कितना बचा, केवल 2 बचा। तो आप ध्यान रखिए, आपको ये दिया हुआ था और इसका मान रखोगे तो कितना आएगा ये, और इसके अपॉन में नीचे आपको दिया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चनों का हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे, और ये सारे फॉर्मूले हैं इनको डाइव करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे आते हैं और इन पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए।
और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।